काल के कपाल पर अंकित। एक अनकही व्यथा। विभीषण से मार्ग का संकेत मिलते ही महाबली हनुमान ने स्वयं को वायु के एक सूक्ष्म झोंके में बदल लिया। स्वर्ण लंका की ऊंची अट्टालिकाओं के बीच जहां विलासिता और अधर्म का पहरा था, वहां एक अदृश्य परछाई तेजी से अशोक वाटिका की ओर बढ़ रही थी। रात का सन्नाटा गहरा था। दूधिया चांदनी में नहाई लंका शांत थी, पर उस शांति के भीतर एक भयानक तूफान छिपा था। वाटिका के द्वार पर पहुंचते ही वातावरण की गंध बदल गई। वो सुगंधित पुष्पों का उपवन था, लेकिन वहां की हवा में एक भारीपन था, एक ऐसा बोझ जो केवल विरह और अन्याय से पैदा होता है। लेकिन जैसे ही पवन पुत्र की दृष्टि वाटिका के मध्य में स्थित उस विशाल शिंशपा वृक्ष पर पड़ी, उनका कालजयी हृदय एक पल के लिए कांप उठा। वहां उस ठंडी जमीन पर धूल से लिपटे हुए पीले वस्त्र, एक ऐसा शरीर जो उपवास और शोक से दुर्बल हो चुका था, और वो मुख जिसकी कांति कभी सूर्य को लजाती थी, आज आंसुओं की अविरल धारा से भीगा हुआ था। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो साक्षात लक्ष्मी, जगत जननी जानकी थी। उनके चारों ओर डरावनी राक्षसियों का पहरा था, उनकी गर्जना थी, उनका अट्टहास था। पर माता सीता, उनका मन वहां था ही नहीं। उनके कांपते हुए होठों से बस एक ही शब्द निकल रहा था, जो उस गहरी रात के सन्नाटे को चीर रहा था, राम। हनुमान जी, जो पर्वतों को उखाड़ने की शक्ति रखते थे, आज एक वृक्ष की ओट में छिपकर छोटे बालक की तरह भावुक हो गए। उनकी आंखें भर आईं। जिस माता के चरणों में पूरा ब्रह्मांड झुकता है, वो आज एक क्रूर राक्षस की कैद में तिनके का सहारा लेकर अपना धर्म बचा रही थीं। उस क्षण हनुमान के भीतर दो आवेग एक साथ उठे। एक तरफ करुणा का अथाह सागर जो माता के चरणों में गिर जाने को व्याकुल था, और दूसरी तरफ क्रोध की वो ज्वाला जो पूरी लंका को अभी इसी वक्त राख कर देने की क्षमता रखती थी। पवन पुत्र ने मन ही मन माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उनके संकल्प की अग्नि और प्रचंड हो गई। नियति का चक्र घूम चुका था। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली थीं। अब समय था उस दिव्य मिलन का, जो रावण के अहंकार के अंत की पहली गूंज बनने वाला था। रामदूत और जनक नंदिनी का वो ऐतिहासिक मिलन। अगले अध्याय में घोष करो उस नाम का जिससे काल भी थर्राता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।